सारे भाइयों ने राम राम। मैं आपका भाई सोमवीर काद्यान। मेरे साथ है आज म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट अपने संजय धारीवाल भाई, जिनका नाम बिरसा मुंडा भी रखा गया है। तो संजय भाई, हाँ जी भाई। बिरसा मुंडा नाम आपने मिल गया, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोर्चे ने क्या फीलिंग आई? बिरसा मुंडा जैसे ही नाम मिला ना मेरे को ऐसी फील आई कि हम उस दौर के भटके हुए आदमी हैं जो उस समय में लोगों को बचा रहे थे और आज हम बचा रहे हैं उसको। हाँ जी, लोगों की भलाई के लिए और समाज के लिए जो काम वो लोग कर रहे थे, जिसको भगवान भी बोला गया, भगवान बिरसा मुंडा जी बोला गया है, जिन्होंने 1900 के दौर में आदिवासियों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, उनका नाम मुझे मिला है, मतलब पद के उसमें मिला है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। हाँ जी। तो फिर मोर्चे में आप आए, हाँ जी। तो मोर्चे में आकर आपने सबसे पहले कैसी फीलिंग थी और बाद में आकर क्या बदलाव महसूस करा? अ, जैसे ही सबसे पहले मोर्चे में आया मैं, तो सबसे पहली तो यही थी कि बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी। अच्छा। मतलब लोगों को बताना नहीं आता था, चीज़ें पता लग गई थी लेकिन बताना नहीं आता था। उसके बाद जैसे जैसे गांव में गए, जैसे आपके गांव में दुबर्दन माजरा में भी गए, जैसे जैसे गांव में जाते गए तो बताने का तरीका पता लगता गया, समझ बढ़ती गई, लोग कैसे समझते हैं, कैसे मोर्चे को देखते हैं, वो चीज़ें समझ में आती गई। और दूसरा, मोर्चे में जैसे अब के समय में मैं बताऊं, सबसे जो अच्छी चीज़ है मोर्चे की वो ये है कि यहाँ पर लोगों को मौका दिया जाता है। बाकी कोई भी संस्था है, मोर्चा है, संगठन है, कोई भी है, वहाँ पे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, मतलब चीज़ें सिखाई नहीं जाती। यहाँ पर ग्राउंड लेवल से लेके, ज़मीन से लेके, ज़मीनी स्तर से लेके और मैनेजमेंट तक की चीज़ें खुद सिखाई जाती हैं सभी को, ताकि सभी लोग अपने समाज के लिए लड़ सकें, उनको आगे आने वाली पीढ़ियों को समझा सकें। तो हाँ, जिला, आप जिला एड्रेस हाँ जो भी हाँ जी, हाँ आपको। जी। हाँ जी, मेरे को मोर्चे ने बिहार राज्य दिया हुआ है और भिवानी जिला दिया हुआ है अपने हरियाणा का। तो वहाँ के जो साथी हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, तो उनकी जो कोई परेशानी है वो अपना लिख के बता रहे हैं। हम उनको, सबसे बड़ी जो समस्या थी उन लोगों की वो ये थी कि उनको संपर्क करने का नंबर नहीं मिल रहा था। जैसे ही अपने मोर्चे ने ये 801 से लेकर 830 तक नंबर जारी किए हैं, जैसे मेरा 805 है उसमें पूरा नंबर। नंबर एक बार हाँ आप जी, बता जैसे दीजिए। 74 19 88 98 05, ये मेरा नंबर है। बिहार और भिवानी के जो साथी हैं वो इस पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, मोर्चे से जुड़ सकते हैं। हाँ जी। भिवानी है भाई, भिवानी। हाँ, भिवानी हाँ, थोड़ा जनता सरकार मोर्चा। भिवानी बिल्कुल। जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना जितने भी चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिहार में। बिहार और भिवानी से जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं, तो वो और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी। तो तो अब नंबर जारी हो गया, हाँ जी। तो कितने लोग, मतलब कुछ लोगों की कितनी इच्छा है जुड़ने की, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है हाँ जी, लोगों हाँ का? जी, बिल्कुल। जिस दिन से, जैसे 23 मार्च को अपना ताल कटोरा वाला प्रोग्राम था, जिस दिन से नंबर चालू हुआ ना, उसी दिन से 20 30 40 50 डेली कितनी कॉल आ रही हैं। लोग उत्साहित हैं मोर्चे, जनता सरकार मोर्चे से जुड़ने के लिए। भाई उनको एक ऐसा मंच चाहिए जो, मतलब उनके हकों की लड़ाई लड़ सके, उनको उनको खुद समझा सके। मतलब बाहर वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो उनको खुद समझा के तैयार करने वाला जो एक, ये सिर्फ एक ही मोर्चा है, वो है जनता सरकार मोर्चा। हाँ, तो काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि जो जिसकी लड़ाई है वो ये सोचता है कि जो मोर्चे में है वही उसकी लड़ाई लड़े आगे। हाँ जी, हाँ जी, वो खुद आगे आना नहीं चाहता, या जो भी मसले हैं उनको समझना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। समझा हुआ है तो आगे नहीं आना चाहता। हाँ जी, हाँ तो जी, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल जी। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अपनी लड़ाई अपने को खुद को लड़नी पड़ेगी। मोर्चा उसके सहयोग में साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है उसके लिए, लेकिन जिसकी लड़ाई है उसको खुद लड़नी पड़ेगी। समझ मोर्चा देगा उसको, समाधान, मतलब समझ ही समाधान है। अगर उसको समझ आ गई तो वो अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ सकता है, मोर्चा उसके साथ सहयोग में खड़ा है। बिल्कुल। तो आपको जनता सरकार मोर्चा से जुड़े कितना टाइम हो गया? मेरे को जनता सरकार मोर्चा से जुड़े लगभग 4 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो जहाँ और भी साथी आपको यहाँ मिले होंगे, हम्म तो वो साथी, उनका नेचर, उनके साथ आपको रहना, हम्म हम्म। वो कैसा लगता है? अगर हम
किसी दूसरे संगठन से कंपेयर करें, भाई उसमें भी साथी काम कर रहे हैं और अपने मोर्चे में भी काम कर रहे हैं, तो जो अपने मोर्चा के साथी हैं उनकी जो ऊर्जा का स्तर है ना, वो मतलब गजब है। ऐसी ऊर्जा किसी भी उसमें संगठन में नहीं मिलेगी। जो जिस ऊर्जा से अपने मोर्चे के साथी काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, वो ऊर्जा किसी भी संगठन में नहीं मिलेगी। ये मैं मतलब बहुत मेजर जो डिफरेंस है ना, ये मैं महसूस करता हूँ अपने मोर्चे में। हाँ। अलग अलग संगठन है, जैसे आपने बताई कि इस संगठन की ऊर्जा अलग है, वो किस वजह से इतनी अलग है? क्योंकि इस संगठन की जो कार्यकर्ता हैं उनकी ऊर्जा इसलिए अलग है क्योंकि ये बिल्कुल सच्चे मन से काम कर रहे हैं, सच्चे मन से और ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आदमी सच्चे मन से और ग्राउंड लेवल पे मतलब जैसे गांव गांव में जाके लोगों को समझाना, जो वो काम है ना, वो ऊर्जा बढ़ाता है। क्योंकि उसे मतलब संतुष्टि मिलती है लोगों को कि भाई हाँ हमने इन लोगों को समझा दिया है। संतुष्टि होती है, बिल्कुल जी, वो प्योरिफिकेशन। संतुष्टि मिलती है तो उससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है फिर। और मैंने सुना था जैसे कुछ ध्यान का भी, कनेक्शन का, कुछ ऐसी बातें, क्या आप भी उस फील्ड को थोड़ा सा टच कर पाए? ध्यान का ऐसा है, मोर्चे के जो साथी हैं वो ध्यान पर भी काम कर रहे हैं, मेडिटेशन पर भी काम करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो उस ऊर्जा को फील कर पाते हैं। अगर बाहर वाला कोई मतलब इस वीडियो को सुनेगा या ऊर्जा के बारे में सुनेगा तो वो उस ऊर्जा को नहीं समझ पाएगा। जो साथी इस मोर्चे में जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, जैसे बात करते हैं, तो वही लोग ही सिर्फ ऊर्जा के जो स्तर है उसका वो समझ पाएंगे। बाहर वाला इस ऊर्जा के स्तर को नहीं समझ पाएगा। उसके लिए उसको मोर्चे में जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ काम करना पड़ेगा मोर्चे के साथ, तब वो जाके ये समझ पाएगा कि हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ये जो जितना भी यूट्यूब पे आजकल चल रहा है कि कल की आएगा वो बचाएगा, ये करेगा, तो वो कल की के उसके बारे में क्या विचार है आपके? वो कल की क्या है? कल की का जी देखो, सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुद ये मानना है कि जो समाज के लोग हैं वो सभी कल्कि के ही अवतार हैं, वही बचा सकते हैं समाज को। समाज में जो हो रहा है, जो भी मतलब ये जैसे टोटल कंट्रोल वाली है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली है, इन चीज़ों को हर एक आदमी को कल्कि बनना पड़ेगा। और वो तभी बन सकता है जब उसको इन चीज़ों की समझ होगी। चलो, आपने बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कंट्रोल है। हाँ जी। बहुत सारे लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के उसको नकार देते हाँ हैं। जी। हाँ जी। तो मतलब आप क्या कैसा समझ रहे हो, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसको बोल लेंगे जिसमें थोड़ी बहुत कॉन्स्पिरेसी दिखे। जो चीज़ें मोर्चा बता रहा है, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इसमें तो कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं, ये तो क्लियर दिख रहा है। जैसे केमट्रेल है भाई, दिख रही है सीधी, वो ऊपर बादलों से वो छेड़खानी करते हैं, बेमौसमी बारिश करा रहे हैं, ओले करा रहे हैं, तो इसमें तो कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं ना। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो अपना आप कर रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन है। एक हाँ बात जी। इसी पे, हाँ जी। गांव में जब कोई भी समझाता है ऐसी बातें कि भाई ये तो छेड़छाड़ करके ज़बरदस्ती बारिश करवा रहे हैं हाँ कि जी। हाँ जी। मौसम से छेड़ करके, और तो वो बोलते हैं कि ये क्या राम से भी ऊपर हो गए। हाँ गांव की एक थिंकिंग है सीधा, हाँ जी। हाँ जी। सीधा ये बोलते हैं कि भगवान से भी ऊपर हो गए। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर उनको क्या जवाब दें फिर? उनको ऐसा है जी, सीधा सीधा सा सिंपल सी उसमें भाषा में जवाब देना है कि भाई आप देखो, जो ये कैमट्रेल चल रही है, पहले उसको कैमट्रेल का वो दिखाओ कि अब कैमट्रेल हुई है, वो समय दिखाओ। उसके बाद उनको वो दिखाओ कि देखो ये बादल बन गए हैं, और उसके बाद वो बारिश हो रही है। पूरी फिल्म दिखाओ उनको। हाँ, उनको बिल्कुल आसानी से ये समझा दो कि सिंपल तरीके से कि भाई देखो ये अब कैमट्रेल आई थी, उस कैमट्रेल के आने के बाद ऊपर जो आसमान है उसमें ये बदलाव हुआ है, उस बदलाव के कारण ये आंधी तूफान बारिश ओले ये आए हैं, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। बहुत से लोग करते हैं, जो आपने बोला ना अभी, बहुत से लोग करते हैं कि क्या राम से ही बड़े हो गए हाँ वो। हाँ, ये राम से बढ़े हो हाँ, गए। तो उनको प्रैक्टिकल दिखा दो, ये इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। और एक, जितने भी डॉक्टर हैं, हाँ जी। लोग अंधविश्वास करते हैं डॉक्टर के ऊपर, बिल्कुल। और डॉक्टर बोल रहे हैं ये वैक्सीन लगवाओ, ये वैक्सीन लगवाओ, बच्चों को ये लगवाओ, हाँ जी। और अलग अलग मतलब जितनी भी वैक्सीन छोटे बच्चों को जन्म होते ही लगने लग जाती हैं। तो वो क्या उनके लिए ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। जैसे उन्होंने क्या कर रखा है, जन्म से पहले पेट में ही, माँ के पेट से ही वो वैक्सीन लगाना चालू कर देते हैं, और जब तक वो बच्चा बड़ा होता है तब तक उसको कोई ना कोई वैक्सीन लगती रहती है।
जबकि एक भी वैक्सीन जो ये चल रही है ना, एक भी वैक्सीन कोई भी अनिवार्य नहीं है, किसी से भी कोई भी बीमारी रुकती नहीं है, उल्टा बीमारी होती है। जैसे कोविड वाली वैक्सीन आई थी, उससे लोगों को लगवाई तो ऐसे बोल के थी कि इससे मतलब कोरोना रुक जाएगा, लेकिन उसका कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं था। ये टोटली डिपॉपुलेशन एजेंडा था। और इसमें भी जैसे लोग बोलते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ही नहीं भाई, सीधा दिख रहा है और लगाई और अब चलते चलते मर रहे हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी है इसमें बताओ? मतलब ये तो क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं ये। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि लोग जानबूझ के समझना नहीं चाहते या उसकी तरफ खुद रिसर्च नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल और जी अगर बिल्कुल। कोई समझा रहा है तो उसको कि भाई तुम तो पागल हो, हाँ तुम्हारे को बिल्कुल क्या, बिल्कुल ऐसे ऐसे भी हाँ बोलते होंगे बिल्कुल आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे बोलते हैं। क्या तुम मतलब तुम्हारे पास कोई डिग्री है, हाँ। तुम डॉक्टरों से बड़े हो गए, उनको नहीं पता क्या? लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। ये आप प्रैक्टिकल देखो, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छोड़ो, हमको भी छोड़ो, प्रैक्टिकल देखो भाई। जिसने लगवाई थी वो कैसे जा रहे हैं, अब चलते चलते जा रहे हैं। हार्ट अटैक कितने बढ़ गए हैं, आप वो चेक करोगे। अगर डेथ रेट चेक करोगे ना, हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है जब से ये लगे हैं। अच्छा, आपने एक बताया पीछे कि मौसम से छेड़खानी कर देते हैं तो ये बारिश करवा देते हैं। तो क्या वो पंजाब में जो पिछले साल जो वो बाढ़ आई थी, लगभग पूरा मतलब कि वेस्ट पूरा पंजाब डूब गया था हाँ जी, उसमें, हाँ जी। तो क्या वो उसी का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल जी, जो बारिश आई थी वो टोटली मैन मेड बारिश थी। और दूसरा उसका ये भी नहीं, था, क्यों करवाएंगे, क्यों वैसे ये बारिश क्यों करवानी क्यों है? बारिश ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो एक खेती है ना अपनी, ये खेती इंडिपेंडेंट बची हुई है, बाकी सब चीज़ों पे इनका कंट्रोल हो गया है। जैसे इंटरनेट पे इनका कंट्रोल है, ये बड़ी बड़ी एमएनसी चलती हैं, जो एक इंटरनेट बंद कर दिया कंपनी ठप। कोई भी चीज़ है, और भी जैसे कोई भी सरकारी ड्यूटी वाले हैं, उन पर इनका पूरा कंट्रोल है। अगर उन्होंने कुछ भी सरकार की बात नहीं माननी तो उनको सारा काम बंद कर देंगे, सारी फैसिलिटी बंद कर देंगे। एक खेती ऐसी बची हुई है जो इंडिपेंडेंट बची, जिस पे उनका कोई हक नहीं है। मान लो गांव में रहते हैं हम, गांव में रहते हैं तो सरकार कुछ भी बंद कर दे, हमारे पास अपना अनाज है, अपना पानी है, अपने डांगर हैं, दूध है, घी है, खाना हाँ, है, सब कुछ। पर्याप्त है। तो ये चीज़ इंडिपेंडेंट बची हुई थी, इसलिए उन्होंने इसको टारगेट करना शुरू किया। इसीलिए ये 3 काले कानून लेके आए थे। उसके लिए ही ये जो अब जो चीज़ें कर रहे हैं वो सब उस खेती को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बची हुई है। मतलब किसान को बर्बाद करके किसान को उनकी बर्बाद जमीन। करके उनके कंट्रोल में आ जाए और फिर वो अपने मनमर्जी के से चीज़ें बेचें फिर वो। बेचें या उस जमीन को ही लेना बिल्कुल उनका बिल्कुल, उद्देश्य हाँ, है। नीलाम कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी। अच्छा सोमवीर जी, आपको कौन सा जिला मिला है, आपको क्या जिम्मेवारी मिली है? मुझे भाई झज्जर डिस्ट्रिक्ट और गोवा मिला है मेरे को। ठीक है जी। और जैसे आपने बताया ऐसे ही मेरे को बहुत सारे कॉल लगातार आ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। बहुत जिज्ञासा है लोगों में जुड़ने हाँ तो की, साथी, काम करना चाहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो आपका फ़ोन नंबर और बता दीजिए कि, जज्जर वाला जज्जर या गोवा से साथी हैं वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा नंबर है 74 19 88 98 15। तो इससे आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट और गोवा स्टेट के जितने भी साथी हैं वो मैसेज करिए, फ़ोन कॉल ज़्यादा ना करिए। मैसेज पे देख के और वहाँ लिखिए कि आप किस उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं और आप जनता सरकार मोर्चा में क्या भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि हमको क्लियर रहे कि आपका क्या उद्देश्य है। ठीक है जी। तो आपको मोर्चा की तरफ से क्या नाम मिला है जी? मुझे जैसे आपको बिरसा मुंडा हाँ दिया, जी, हाँ मेरे को जी। भी एक ऐसा ही महान नाम, क्योंकि मैं रेसलिंग से हूँ तो मेरे को ठीक है जी, मास्टर चंदगीराम का नाम मिला है। ठीक है जी, ठीक है। जो कि मतलब बहुत सौभाग्य मानता हूँ मैं भी। मास्टर चंदगीराम जी एक मिसाल है हरियाणा के, और उन्होंने पूरी दुनिया में भारत देश का नाम ऊंचा किया है। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया। मोर्चे में आने के बाद आपको क्या फ़र्क महसूस होता है कि पहले आपका जीवन कैसा था और मोर्चे में आने के बाद आपका जीवन कैसा है? मोर्चे में आने से पहले तो मैं नॉर्मल जैसे ट्रेनिंग प्रैक्टिस करता था, अपनी एक्सरसाइज रेसलिंग से ही जुड़ा था। लेकिन जब ये बदलाव शुरू हुआ मेरे को, जब कोरोना के बाद डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी की वीडियोस देखी, ठीक है जी, और भी और डॉक्टर थे और बहुत सारे जितने भी अवेकन लोग थोड़ा सा चल रहे थे आगे, जो बता रहे थे कि ऐसा ठीक है ऐसा जी, खेल ठीक है। है।
तो उनके वीडियोस में काफ़ी देखता था, तो धीरे धीरे मेरे को क्लियर हो गया। फिर मोर्चे में जुड़ा। मोर्चे में जो पहली ट्रेनिंग हुई थी जो अम्बाला में सितंबर 16, 17, 18 की वो ट्रेनिंग थी, तो उसमें जो ऊर्जा वहाँ मैंने महसूस की। और जो उसमें उस ट्रेनिंग में एक बात और बताता हूँ मैं, जो उस ट्रेनिंग में जितना मतलब कि इन्फॉर्मेशन दी गई शायद वो अब तक किसी ट्रेनिंग में नहीं। वो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग पहली ट्रेनिंग थी, तो बहुत बेस्ट थी। और उसमें एक एक नहीं, उसमें सारी सुंदरता थी, लेकिन 2-3 मैं आपको उसमें पॉइंट बताता हूँ कि जितने भी कमरे थे वो सभी खुले रहते थे। अच्छा जी। वहाँ 250 से 300 साथी आए थे, गेट सबके खुले थे, बैग ऐसे ही पड़े थे, कोई किसी को मतलब बस बातें ही बातें, पूरे रात 1-1, 2-2 बजे तक भी बाहर पार्क में बैठ के चर्चाएं हो रही थी, समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और वहीं से ये एक जो बदलाव की नींव मैं समझता हूँ वहाँ से एक रखी गई थी। और उसके बाद तो बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ। मेरा जन्म शहर में हुआ, मैं 33 साल तक 34 साल तक शहर में बड़ा हुआ। ठीक है जी। गांव के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, खेती के बारे में कुछ पता नहीं था। और गांव में जाते भी थे तो एक दिन चले गए किसी शादी में या ऐसे कोई प्रोग्राम्स में, तो जाके वो वापस आ गए। हाँ, बस शहर का जीवन हो गया था, शहर का गांव जीवन से था कट गए थे। टोटली। हाँ, ठीक है जी। तो बदलाव तो सबसे बड़ा तो ये हुआ है, मैं गांव में मैंने अपना बना लिया है, अपनी खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया तो जिसको पता ही नहीं कुछ, लेकिन मैं फिर भी वहाँ जा गया, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है। ठीक ठीक जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को, झज्जर के लोगों को या मोर्चे के लोगों को या देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब कैसे समाधान की तरफ जाएं वो लोग? समाधान तो मैं समझता हूँ एक ही है, जनता सरकार मोर्चा, जो कि आज निष्पक्षता से लोगों की आवाज़ उठा रहा है। और सभी आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपका माहौल कैसा बनता जा रहा है, क्राइम कितना बढ़ गया है, नशा कितना बढ़ गया है, क्या आपका बच्चा उस नशे से बच पाएगा? आपको आज तो ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा नशा नहीं करता, लेकिन गांव में जो दूसरी तरफ घर में या पड़ोस में 3 घर छोड़ के 10 घर छोड़ के कोई तो नशा करता है, तो क्या उसको थोड़े दिन बाद आप ये समझ सकते हैं कि उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं होगा? क्या आपके बच्चे का दोस्त का उसके साथ कनेक्शन नहीं हो सकता? तो वो नशा अगर गांव में एक भी करता है तो वो पैर अपने डेली फैलाता ही जाएगा, तो आपका बच्चा उससे बचेगा नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। अगर आज नहीं जागे, आज आवाज़ नहीं उठाई, तो आपके बच्चों का बर्बाद होना तय है। बिल्कुल जी। तो हम मतलब इसको ये समझ सकते हैं कि जो मोर्चे का संदेश है कि गांव के या शहर के हर बच्चे पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपना बच्चा बचा सकते हैं। हर बच्चे पे भी नहीं, बड़े पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि सभी फ्री बैठे हैं, क्या करते हैं बड़े क्या है कि इसका भी एक वो हो गया है, जैसे जो पुराने आदमी थे जिनके आगे दारू आई, वो दारू पी रहे हैं। ठीक है। जो बाद में नशा आया दूसरा, वो उसको कर रहे हैं। अब चिट्टा इतना फैल गया है, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब वो उसको लेके बर्बाद हो रहे हैं। और ये नशा तो इतना मतलब कि ये केमिकल वाला नशा, एक मैं कहूँ फीम वगैरह, तो देखो ये तो एक प्रकृति का है, दवाई में भी काम आता है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादा करने वाला तो वो भी खराब है। हाँ जी हाँ जी। अब लकवे में तो आप बोलते हैं थोड़ा अफीम ले लो, वो तो दवाई के तौर पे है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन उसमें हाँ, तो लेकिन नशा हो गया वो। केमिकल का जो नशा है ना, ये तो उससे भी मतलब कि इतना खराब है कि वो तो उसको मार के ही छोड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक बात है जी। तो हर इंसान पर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। छोटे बच्चे पे नहीं, बड़े पे भी, उससे बड़े पे भी। और जो बुजुर्ग हाँ जी अपनी इज्जत खो के बैठ गए चुपचाप, जो ताश पे बैठे हैं, उन पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल, समाज का कोई भी तबका नहीं छोड़ सकते। हाँ, उनको वहां से उठा के उनसे सलाह लेनी पड़ेगी कि कैसे करें, जो क्योंकि बचाव का जो रास्ता है, जो जीवन उन बुजुर्गों ने जिया है, वो उन्हीं को पता है। ठीक बात है। उनके जो बच्चे थे, मैं अपने पिताजी वाली उम्र की बात करूं, जो 65-70 के हैं, 60 के हैं, वहीं से उसी पीढ़ी से पलायन शुरू हुआ था गांव का। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ठीक बात है जी बिल्कुल। तो
सभी को समझाना पड़ेगा, बैठ के हर एक तस्वीर दिखानी पड़ेगी, तब जाके कहीं बैठ के। और ये दूर बैठाना शुरू कब हुआ? ये दूर बैठाना, डिस्टेंस करना, 2 गज दूरी जरूरी, ऐसी ऐसे नारे दे के ऐसे ऐसे बिल्कुल हर फोन के ऊपर माइंड प्रोग्रामिंग करके बार बार वो सुन के उनको तैयार किया गया है कि भाई दूरी 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 इतनी बना दी, दूरी दूरी कि कोई किसी को किसी से मेल जोल खत्म ही हो गया आजकल। बिल्कुल बिल्कुल किसी से मतलब उनका पर्पज यही था, अगर समाज संगठित रहेगा हाँ तो वो लड़ेगा, और जो ये बुराइयां चल रही हैं, जो ये चीजें चल रही हैं, उनसे लड़के जीत भी लेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही किया कि पहले समाज को तोड़ो, लोगों को आपस में तोड़ो, लोगों को दूर करो। हाँ और वो दूर होंगे तो रह नहीं सकते, तो फिर एक ऐसी चीज दो जिससे वो रुक जाए, वहां दूर रह के रुक दूर जाए। रह के रुक जाए। तो फिर ये फोन जो रिचार्ज सस्ता करना, हाँ दिन का जो एक रिचार्ज जो 50 MB या 1 GB का रिचार्ज 1 महीने चलता था, वो दिन के 2 GB मिल गए। बिल्कुल वो अब रुक गया, वो उसको स्क्रीन का ऐसा चस्का लग गया, वो उसको जरूरत ही नहीं फिर किसी बिल्कुल चीज बिल्कुल। एक नशा मतलब जो ये बाकी नशे है ना, ये शराब सिगरेट वाले, एक नशा इनमें स्क्रीन का भी है। स्क्रीन का तो इससे भी आगे लगता है मेरे को, बिल्कुल क्योंकि एक आदमी पूरे दिन में कम से कम भी 100 बार अपना फोन बार बार ऐसे देखता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी मतलब इसको ठीक है, तो मतलब आप ये बताओ, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको इस नशे से, स्क्रीन वाले नशे से कैसे बचाएं? स्क्रीन वाले नशे से बच्चों को बचा सकता है खेल, ठीक है जी। ग्राउंड बचा सकता है बस। अपने बच्चों को अपने गांव से जिन्होंने कोई भी गेम किया है, वो एथलेटिक्स हो सकता है, बॉक्सिंग हो सकता है, रेसलिंग हो सकता है, लॉन टेनिस हो सकता है, कुछ भी है, बस वो ग्राउंड में पहुंच जाए, वो ग्राउंड में पहुंच जाए। और जिसने वो करके जो बैठ गए हैं वो वहां पे आने लग जाओ, और उन बच्चों को क्लास देने लग जाओ, सिखाने लग जाओ। उन बच्चों से कुछ अपने मिनिमम अपना कोई फीस फिक्स कर ले पूरा गांव, कि भाई अगर मैं उनको समय दे रहा हूं तो मेरा भी कुछ जैसे गुजारा, मेहनताना मिल जाए बस। हाँ मेहनताना मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी दौड़ भी खत्म, अगर वो कहीं बाहर जा रहा है कमाने के लिए, हमारे बच्चे भी सुधर गए, बिल्कुल जी बिल्कुल। और हाँ, दोनों उसमें हो गए ना। हाँ उनको भी रास्ता मिल गया हाँ, कि भाई कैसे करना। और वहीं से जैसे अगर सभी इकट्ठे होंगे, बच्चे गांव, बड़े गांव में 500-700 बच्चे होते हैं, जितने घर एक बच्चा है उसके साथ लगा लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उतने मतलब अगर एक स्टेडियम में एक कितना बड़ा गेट टुगेदर होगा, और वहीं उसी ग्राउंड से, क्योंकि अब कोई चौपाल में पूरा गांव तो आ नहीं सकता, लेकिन स्टेडियम में बैठ सकता है आगे, बिल्कुल बैठ सकते वो तो वो चर्चा का एक स्थान भी बन सकता चर्चा है का वहाँ। स्थान बन सकता है, क्योंकि बच्चों को अब लेके आएगा तो कोई फैमिली का एक साथ में आए, तो वहाँ आपस में बैठेंगे, जो 2 गज की दूरी है वो मिटा दो, बैठ के चर्चा शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके समाधान के उपाय क्या क्या हैं उस पर चर्चा शुरू कर दो। तो ये बहुत जल्दी ऐसे इन षड्यंत्रों से बचा जा सकता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। शिक्षा और एक जो जल्दी जनता सरकार मोर्चा एक ऐसी मुहिम पे काम कर रहा है जिसमें हर बच्चे की क्वालिटी, हर बच्चे का बिहेवियर पता करके वो बच्चा किस फील्ड के लिए बना है, ऐसी साइंस जनता सरकार मोर्चा के पास है। और बहुत ही जल्द उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक उसकी एडवांस ट्रेनिंग हो रही है शिमला में। तो जितने भी उसमें कैसे पता लगता है फिर बच्चे का? उसमें तो एक डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी ने, जो फर्स्ट पेरेंटिंग कोच है, उन्होंने उनके प्लेलिस्ट है एक 13 वीडियोस का है, उसकी ट्रेनिंग के नोट्स बनाए और उस ट्रेनिंग में शामिल हों, जिससे कि हम बच्चे के बिहेवियर, उसका टैलेंट के बारे में हम पता कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए बना है या नहीं भी। बच्चा खेलने के लिए बना है तो किस खेल के लिए बना है, पढ़ाई के लिए बना है तो किस पढ़ाई के लिए बना है। तो ऐसी साइंस है, लेकिन उस चीज़ का अभी पता तो नहीं किसी को। सिर्फ जितने भी ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको तो पता है, वो तो अपने उसको उनका यूज़ कर लेते हैं पर्सनल फ़ायदे के लिए। लेकिन अब ज़रूरत है इसको हर इंसान को समझने की और अपने बच्चे के ऊपर काम करने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रेनिंग को करें, नोट्स बनाएं, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के ईमेल पे उसको नोट्स भेजें और 18 अप्रैल से
उस एडवांस ट्रेनिंग में शामिल हों ताकि अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल जान सकें। तो जैसे आपने ये बताया कि बच्चे का टैलेंट पता लग जाता है तो वो बच्चा तो अपने आप नशे से बच गया ना, उसको जो उसका मतलब जो चीज मिल जाएगी, काम का नशा भी तो होता है ना एक। हाँ। जो बच्चा जिस चीज के लिए बना है, अगर उस बच्चे को वही काम दे दिया जाए तो वो बाकी के नशे तो छोड़ ही देगा ना, वो तो उसका वो समाधान हो गया आपके उसमें उसको ट्रेनिंग में। उसको एक ऐसा नशा मिल जाएगा, खुशी का नशा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, वो हाँ जो बिल्कुल, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो हाँ उसको हाँ काम को करेगा तो वो खुश होगा। हाँ, तो समाज तो से नशा खत्म हो जाएगा इससे हाँ, बिल्कुल। वो खुश होगा तो बस उसको जरूरत ही नहीं फिर किसी बिल्कुल चीज बिल्कुल जी की। बिल्कुल। क्योंकि जो भी कुछ काम इंसान करता है वो हम्म। खुशी के लिए करता है बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। खुश रहूं। हम्म। खुशी उस चीज से मिलती नहीं, हम्म। फिर उसको खुशी को ढूंढता है। नशे में नशा करके क्या करता है, वो ऐसे रिलैक्स हो जाता है, खुश हो जाता है आप कुछ एक टाइम के लिए बस कुछ टाइम के लिए। अपना शरीर का नुकसान हाँ, करता है फिर उसमें। नुकसान शरीर को नुकसान होता है, वो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। में जाके वो कंट्रोल होता है उसको हम्म। कि वो उसको ऐसे लगता है भाई हाँ बस रिलैक्स हुआ है, टेंशन दुनियादारी की टेंशन छोड़ दी बिल्कुल और बस मजा आ गया। बिल्कुल। लेकिन जब वो दोबारा उठेगा तो फिर वही भड़क फिर है। वही बिल्कुल वो बिल्कुल। इसलिए बार बार करेगा, एडिक्ट हो जाएगा, हाँ एडिक्ट हो हाँ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद बिल्कुल हो गया वो बिल्कुल लास्ट में मर जाएगा, बिल्कुल जी, पूरे घर को दुखी करके परेशान करके, और कुछ नहीं, लास्ट में उसका ठीक है कुछ जी, नहीं निचोड़ बिल्कुल निकलता। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा के द्वारा हम ऐसा पता कर सकते हैं और अपने आने वाले बच्चों को बहुत अच्छा दे सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, और बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसी तो इसमें तो फिर जो ये आपकी ट्रेनिंग एजुकेशन वाली, इसमें तो समाज की ज्यादातर प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी फिर इसमें, इससे तो। हाँ, बिल्कुल। समाज के लिए ही तो है, हाँ हाँ बिल्कुल जी नुकसान भी बिल्कुल। तो समाज का ही हो रहा है, हाँ हाँ तो बिल्कुल। काम भी समाज के लिए करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये आपने ट्रेनिंग बताई है, इसको अगर कर ले कोई तो वो सबसे पहले तो वो बेरोजगारी से बचेगा, नशे से बचेगा, जो अपना फालतू से में खराब करता है उससे बचेगा, और उसको अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त होगी। अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक ठीक जी, अल्टीमेट हैप्पीनेस के ठीक है जी, लिए ठीक है। ही जीवन के जीवन में बिल्कुल जी आता है बिल्कुल इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको कितने जन्म के बाद मिलती हाँ है, हाँ हाँ हाँ। वो उसी के लिए लगा रहता है। ठीक है जी, ठीक तो है। चलो सोमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका, जी। दोबारा मिलते हैं जी आपसे। मेरा भी भाई ये पहला पॉडकास्ट था, कोई गलतियां होगी हो तो भाई उनको माफ कर देना, और आगे ऐसे ही कोशिश करेंगे। नए नए साथियों का, जो जागरूक साथी लगे हुए हैं समाज के लिए, उनको एक एक करके प्लेटफॉर्म पर लेके आए और उनको सभी देखें और उनसे जुड़ें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने स्टेट में। आप सभी का बहुत बहुत ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।